शेर और चूहे की मजेदार कहानी। एक जंगल में एक शेर सो रहा था कि अचानक एक चूहा शेर को सोता देखकर उसके ऊपर आकर खेलने लगा, जिसके कारण उछल कूद से शेर की नींद खुल गई और उसने उस चूहे को पकड़ लिया। तो चूहा डर के कांपने लगा और शेर से बोला, हे राजन, मुझे माफ कर दें। अब कभी आपके ऊपर कोई दुख आएगा तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो शेर हंसते हुए बोला, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की सहायता की क्या जरूरत। यह कहते हुए उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके रूप से नहीं लगानी चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। शेर और चतुर खरगोश की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु को मारकर खा जाता था। इसी कारण से सभी जीव जंतु को शेर से बहुत डर लगता था। एक दिन सभी जानवरों ने शेर के साथ मिलकर एक समझौता किया कि शेर किसी को मारे नहीं, बल्कि रोज एक जानवर मरने के लिए शेर के पास आ जाएगा। रोज एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास पहुंच जाता था। शेर उसे खा जाता था। बाकी सब जानवर बिना डरे जंगल में घूमते थे। एक दिन इसी तरह से खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर के पास जा ही रहा था कि तभी उसे अचानक रास्ते में एक तरकीब सूझी। वह बहुत देर से शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर बहुत भूखा था। भूखा होने की वजह से वह अपनी गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। खरगोश को देखते ही शेर बहुत जोर से गरजा और बोला, अरे मूर्ख खरगोश, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख को शांत करूँगा। खरगोश बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपको क्या बताऊँ। हम 5 भाई आपकी सेवा के लिए आ ही रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। वह बोला कि वह जंगल का राजा है। उसने हम पर हमला कर दिया और मेरे चारों भाइयों को खा गया। महाराज, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आपको यह संदेश देने पहुंच गया। यह बात सुनकर शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोलने लगा, कहाँ है वह दुष्ट जो अपने आप को राजा बता रहा है? मुझे दिखाओ, मैं अभी उसका काम खत्म करता हूँ। तभी खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांककर देखा तो उसको अपनी ही परछाई दिखाई दी और उसे वह क्रोध में दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा और कुएं के अंदर छलांग लगा दी। परंतु उस कुएं में कोई शेर नहीं था। वहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी था और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। शेर बहुत देर तक पानी में छटपटाता रहा और वहीं डूब के मर गया। इस तरह उस छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से खुद की और जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों की भी जान बचाई। तो बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, हम अपनी बुद्धि और चतुराई से समाप्त कर सकते हैं। समझदार बिल्ली और शेर की कहानी। सालों पहले की बात है,
एक जंगल में एक बड़ी होशियार बिल्ली रहती थी। हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे। कुछ जानवर उस बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना। अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगा। एक महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा, अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो, तुम्हें कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपने जीवन को आसानी से जी सकते हो। शेर ने पूछा, आप सच कह रही हैं? मुझे अब सब कुछ आ गया है क्या? बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो फिर क्यों न आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। डर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम इस तरह मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर शेर ने कहा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। पेड़ पर चढ़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते। गुस्से में बिल्ली आगे बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसा शिष्य तो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी काबिल नहीं। बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से को मन में लेकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। तो बच्चों, शेर बिल्ली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर किसी से सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। शेर और हाथी की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो बैठकर अपने बारे में सोचने लगता है कि मैं इतना ताकतवर और बहादुर हूँ, मेरे दांत कितने नुकीले और धारदार हैं और मेरे पंजों की पकड़ भी बहुत मजबूत है। इन सब के बावजूद भी जंगल का हर जानवर मोर की प्रशंसा करता है। बात यह थी कि अपने अंदर इतनी खूबी पाने के बाद मोर की तारीफ होने से शेर को उससे जलन होती थी। हर कोई मोर की सुंदरता और उसके नृत्य का दीवाना था। शेर जब यह सोचता तो दुखी हो जाता। वो सोचता कि आखिर जंगल का राजा होने के बावजूद भी सभी जानवर मोर का गुणगान क्यों किया करते हैं। ऐसे में क्या फायदा हुआ जंगल का राजा होने में। उसी समय एक हाथी वहां से गुजरता है जो बहुत दुखी नजर आ रहा था। शेर ने जब हाथी का दुखी चेहरा देखा तो उससे पूछा, तुमने इतने विशाल शरीर पाया है और तुम ताकतवर भी हो, फिर क्या वजह है कि तुम उदास हो? आखिर तुम्हें क्या समस्या हो सकती है? हाथी को दुखी देखकर शेर ने सोचा कि मैं भी अपना दुख हाथी के साथ बांट लूं। शेर हाथी से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल में कभी किसी जानवर से जलन महसूस हुई है? हाथी जवाब देता है, इस जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मेरे जैसे विशाल शरीर वाले जानवर को परेशान
कर सकता है। शेर ने पूछा, आखिर वो जानवर कौन है, जरा मुझे भी तो बताना। हाथी ने उत्तर देते हुए कहा, राजा शेर, वो जानवर कोई और नहीं बल्कि चींटी है। वो मेरे कान में घुसकर मुझे बहुत परेशान कर देती है। शेर हाथी की बात सुनकर सोचने लगा कि मोर ने मुझे चींटी की तरह कभी भी परेशान नहीं किया, फिर मुझे उससे इतनी जलन क्यों होती है। हम सभी जानवरों को ऊपर वाले ने कुछ खूबियों और कुछ खामियों के साथ इस धरती पर भेजा है, इसलिए हर जानवर सिर्फ खूबी वाला नहीं हो सकता। शेर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जो आत्मविश्वास वो अपने से खोता जा रहा था, अब वो लौट आया था। तो बच्चों, हाथी और शेर की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के अंदर पाई जाने वाली अच्छाई या खूबी को देखकर जलन नहीं महसूस करना चाहिए। शेर और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? बंदर ने पूछा। मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, शेर ने उत्तर दिया। वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूँगा। बंदर बोला। यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को ही सिद्ध करने में। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं, शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। इसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आपकी जान पर बन आए। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया।
वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में एक सी रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कम न समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।